अक्सर लोगों को लगता है कि ज़ियाबतीस का मतलब है ज़िंदगी के सारे मज़े ख़त्म, ख़ास तौर पर खाने पीने के मामले में। लेकिन आज हम इसी खौफ को इल्म और आज़ादी में बदलेंगे और ये समझेंगे कि मीठा छोड़ना नहीं, बल्कि उसे खाने का तरीका बदलना है। जरा सोचें, आप किसी दावत में हैं, सामने गर्मा गर्म गुलाब जामुन है और जैसे ही आप प्लेट उठाने लगते हैं, कोई आपको टोक देता है। ये जो शर्मिंदगी होती है, ये जो समाजी दबाव महसूस होता है, ये ज़ियाबतीस के मरीजों की रोज़मर्रा की हकीकत है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी खुशियां ही छिन नहीं हों। तो क्या वाकई मीठे का दी एंड हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने की बात और थी जब सब कुछ बंद करने का कह दिया जाता था। लेकिन आज जदीद साइंस कहती है कि मुकम्मल पाबंदी की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी से खाने की जरूरत है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये समझदारी आखिर है क्या? इसका सारा राज एक चीज में छुपा है, जिसे कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। ज़ियाबतीस में असल दुश्मन सिर्फ मीठा नहीं, बल्कि ये स्पाइक है। अगर इसे समझ लिया तो समझे सारी गेम समझ आ गई। तो जनाब, ये ग्लूकोज स्पाइक आखिर है क्या भला? बहुत सादा सी बात है। ये वो रफ्तार है जिससे कोई भी खाना हमारे खून में जाकर शुगर बनता है। कुछ चीजें ये काम बिजली की रफ्तार से करती हैं और कुछ कछुए की चाल से। असल विलन मिठास नहीं, बल्कि ये तेज रफ्तारी है। जरा इस मिसाल को देखिए, ये इतनी जबरदस्त है कि सारा मसला ही समझ आ जाता है। हाई जीआई वाली ग़िज़ाएं जैसे चीनी या सफ़ेद चावल बिल्कुल आग पर पेट्रोल डालने जैसा है, एकदम से भड़कती हैं और खून में शुगर का धमाका कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ लो जीआई वाली चीज़ें जैसे दालें और सब्जियां दिए में तेल की तरह हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जलती हैं और तवानाई को आराम आराम से देती रहती हैं। चलें अब कुछ ऐसे धोखेबाजों की बात करते हैं जो सेहत के भेस में छुपे होते हैं। बहुत सी चीज़ें जो कुदरती या हेल्दी लगती हैं, दरअसल शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। सबसे बड़ा धोखा है गुड़। अक्सर लोग चाय में या मीठे में चीनी की जगह गुड़ ये सोचकर डालते हैं कि ये तो हेल्दी है। लेकिन सच ये है कि जिस्म के अंदर जाकर गुड़ और चीनी बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, यानी खून में शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। भले इसका रंग भूरा है, लेकिन इसका असर बिल्कुल सफ़ेद चीनी जैसा ही है। अच्छा, अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स पर। यहां भी दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत जरूरी है। बादाम, अखरोट, पिस्ते, ये सब दोस्त हैं। इनमें सेहतमंद चिकनाई होती है और शुगर कम। लेकिन किशमिश, खजूर और खुश्क अंजीर जैसे फल ये दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि जब फल को सुखाया जाता है तो पानी निकल जाता है और वो चीनी का एक छोटा सा बम बन जाता है। एक उसूल तो पक्का जहन में बिठा लें, जूस पीना मना है, सख्ती से मना है। जब फल का जूस निकाला जाता है तो उसका सबसे कीमती हिस्सा यानी फाइबर कचरे में चला जाता है। पीछे जो बचता है वो बस मीठा पानी होता है, जो खून में शुगर का लेवल ऐसे बढ़ाता है जैसे कोई इंजेक्शन लग गया हो। हमेशा पूरा फल खाएं। तो जनाब, अब तक तो हमने क्या नहीं करना की लिस्ट देखी। चलें अब देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ कुछ ऐसे आसान उसूल हैं जिनसे खाने का तरीका बेहतर बनाया जा सकता है। ये बात बहुत बहुत अहम है, इसे गौर से समझें। खाने की तरतीब से शुगर लेवल पर जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। फॉर्मूला याद रखें, FPC, यानी सबसे पहले फाइबर खाएं, सलाद, उसके बाद प्रोटीन खाएं, दाल, पनीर या गोश्त, और सबसे आखिर में नंबर है कार्ब्स का, यानी रोटी या चावल। ये छोटी सी तरतीब शुगर स्पाइक को 50% तक कम कर सकती है। अब जरा अपनी प्लेट का तसव्वुर करें। इसे एक जादुई प्लेट बनाना है। कैसे? अपनी आधी प्लेट यानी 50% सब्जियों और सलाद से भर लें। बाकी जो आधी प्लेट बची उसके भी 2 हिस्से कर दें, 1/4 प्रोटीन के लिए और 1/4 कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बस ये पोर्शन कंट्रोल का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कार्ब्स वाली चीज़ों जैसे फल या रोटी को कभी अकेले मत खाएं। उन्हें हमेशा प्रोटीन या फैट्स के कपड़े पहनाकर खाएं। मिसाल के तौर पर अगर सेब खाना है तो अकेला ना खाएं, साथ में 4-5 बादाम भी खा लें। ये बादाम की चिकनाई सेब की शुगर को खून में तेजी से जाने से रोके। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार था, क्या मीठा खा सकते हैं? तो जनाब, जवाब है जी हां, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सही तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें सामने रसगुल्ला पड़ा है और दिल बेकाबू हो रहा है, तो क्या करें? पहला कदम, इसे उठाएं और इसका सारा शीरा यानी 100% शीरा अच्छी तरह निचोड़ दें। अब जो बचा है वो सिर्फ छेना है, यानी प्रोटीन। दूसरा कदम, इसे खाने से पहले चंद बादाम खा लें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, इसका टैक्स अदा करें, यानी इसे खाने के बाद 1000 कदम जरूर चलें। अगर यह कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं तो आप मजा ले सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ प्लेट पर खत्म नहीं होती।
ज़ियाबतीस को कंट्रोल करना सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो इतनी ही अहम हैं। ये एक और बहुत अहम उसूल है। याद रखें, सिर्फ क्या खाना ज़रूरी नहीं, कब खाना है ये भी उतना ही ज़रूरी है। हमारा जिस्म सूरज के हिसाब से चलता है। मीठा या कोई भारी चीज़ खाने का बेहतरीन वक्त है दोपहर 12 से 4 के बीच, जब हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे तेज होता है। सूरज गरूब होने के बाद मीठा खाना जहर के बराबर है। अक्सर लोग दो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं जो शुगर कंट्रोल में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं: तनाव और नींद। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा जिस्म एक हार्मोन बनाता है जो सीधा खून में शुगर पंप करता है। इसी तरह रात की 7 से 8 घंटे की गहरी पुरसुकून नींद शुगर कंट्रोल के लिए बेहतरीन दवाओं में से एक है। चलें जाते जाते इन स्मार्ट तब्दीलियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। चीनी या गुड़ की जगह स्टेविया, सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस, जूस की जगह पूरा फल और शाम की चाय के साथ बिस्किट की जगह भुने हुए चने या मखाने। ये छोटी छोटी तब्दीलियां बहुत बड़े नतीजे दे सकती हैं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, ज़ियाबतीस ज़िंदगी का फुल स्टॉप नहीं है, ये एक कॉमा है, एक छोटा सा वक्फा जो ये कहता है कि रुकें और यहाँ से एक नई, बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ करें। ये डरने का नहीं, बल्कि समझदार बनने का वक्त है।